बेसिक्स उस आदमी पे आई है, वो नीचे बैठ रहा है। आप देखें नीचे जैसे स्क्वाट पोजीशन में बैठ रहा है, प्रोस्टेट मसाज हो रहा है, प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है। जब से हमने चेयर पे बैठ के ये करना शुरू कर दिया है, मतलब भी हम ये डिफिकेशन भी चेयर पे बैठ के करते हैं, खाना भी चेयर पे बैठ के खाते हैं, हम नीचे बैठते नहीं हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर्स बहुत बढ़ गए हैं। आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया है। राइट। तो मैं ये बड़ी बात ये बोलना चाहूंगा कि जहां जहां ब्लड सप्लाई कम होगा, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से, चाहे वो जो बेसिक्स हैं उस पे आप चलते रहेंगे, तो ज्यादातर उम्मीद है कि आप जिंदगी निकाल ले जाएंगे, कैंसर नहीं होगा। कुछ ऐसा सिम्टम्स है डॉक्टर साहब, जैसे नॉर्मल आदमी को पता लगे कि शायद ये कैंसर का रूप ले रहा है, कि सो दैट कि बंदा सेकंड थर्ड स्टेज से पहले अगर पहुंच जाए डॉक्टर के पास, कुछ मेरे ख्याल इनिशियली फायदा भी होता है कैंसर इलाज में। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जिन लोगों को कैंसर ये नहीं है वो शायद ये वीडियो देखना नहीं चाहेंगे, उनके लिए संदेश है। जो आपका क्वेश्चन है उसी में ये संदेश है। एक बेसिक बात ये है कि जहां भी ब्लड की सप्लाई कम या बंद हो जाएगी, बीमारियां वहीं होंगी, स्पेशली कैंसर। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले हम जमीन पे बैठते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, योगा करते थे, खेत में जाते थे लोटा लेके। मैं ये नहीं बोलता हूं कि खेत में जाना ठीक है कि नहीं है, दैट वी विल ये कवर इन अ सेपरेट वीडियो। वो ठीक है या नहीं है वो एक डिबेट का विषय हो सकता है। बेसिक्स उस आदमी पे आई है, वो नीचे बैठ रहा है। आप देखें नीचे जैसे स्क्वाट पोजीशन में बैठ रहा है, प्रोस्टेट मसाज हो रहा है, प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है। जब से हमने चेयर पे बैठ के ये करना शुरू कर दिया है, मतलब भी हम ये डिफिकेशन भी चेयर पे बैठ के करते हैं, खाना भी चेयर पे बैठ के खाते हैं, हम नीचे बैठते नहीं हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर्स बहुत बढ़ गए हैं। आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि प्रोस्टेट के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया है। राइट। तो मैं ये बड़ी बात ये बोलना चाहूंगा कि जहां जहां ब्लड सप्लाई कम होगा, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से, चाहे वो जो बेसिक्स हैं उस पे आप चलते रहेंगे, तो ज्यादातर उम्मीद है कि आप जिंदगी निकाल ले जाएंगे, कैंसर नहीं होगा। राइट। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अभी आपने जो ये बात की, वैसे तो मैं यूएस में था, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा उस टाइम बिकना शुरू हुआ था। ये जो बातें ना जो हमारे पूर्वज करते थे, वो रीजन था वही फिर से। तो जो आपने बताया ना कि कुर्सी पे बैठ के भी, जैसे हम इंग्लिश स्टाइल में अब कमोड्स आ गए हैं, वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे वो पॉटी स्टूल के नाम से बिकता है और बहुत ज्यादा बिकता है डॉक्टर साहब। तो यू जस्ट पुट योर फीट ऑन टॉप ऑफ इट, सो इट इमिटेट्स लाइक कि आप स्क्वाट कर रहे हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक यू रियली यूज्ड टू डू इट। जी, एनीवेज, तो फिर से मैं अब इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब कि जैसे आपने बताया इलाज क्या है कैंसर का, तो सर्जरी है, रेडियोग्राफी है, और आपने बताया रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। नाउ इम्यूनोथेरेपी आल्सो हैज कम अप। ये चार। हाँ, तो इस पे मैं थोड़ा आऊंगा, लेकिन जो फिर से मैं उसी पे आऊंगा कि जो तीन चीजें हैं इसमें, मतलब फिर से हम बॉडी को टॉर्चर करके या जिस हिसाब से करके, उसमें आई डोंट नो कि कितना है, लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च जाता है कि कीमोथेरेपी इज नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। लेकिन यस, जैसे स्टीव जॉब्स को हुआ था कैंसर और उसने मना कर दिया था कि नहीं करूंगा, तो उस स्टेज पे मैं नहीं बोलूंगा दर्शकों को, लेकिन कीमोथेरेपी बेसिकली इज किलिंग योर हेल्दी सेल्स। It doesn't differentiate between a healthy cell and cancerous cell. So अब इस पे आते हैं डॉक्टर साहब, जो इम्यूनोथेरेपी, ये क्या चीज है, और इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि डॉक्टर साहब की मैं नहीं अगेन बोल रहा हूँ किसी कैंसर पेशेंट को कि आप बंद करिए कीमोथेरेपी, लेकिन आप डॉक्टर साहब, आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालिए सो दैट लोगों को पता लगे इसके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आई एम बायस्ड, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ तो मैं बायस्ड हूँ, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज और मेरी स्टडी जाती है और जहां तक मैंने देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा इम्यून बूस्टर
हल्दी और काली मिर्च है। ये सबसे बड़े इम्यून बूस्टर्स हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट जी करता है, जिसमें ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां पे जाता है। कमिंग बैक टू माय जी फर्स्ट पॉइंट, जहां भी ब्लड सप्लाई बाधित होगी वहां पर इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक सब कुछ हो सकता है। और कैंसर में बेसिक पैथोलॉजी यही होती है। तो उसको हम रिस्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं विद द इम्यून सिस्टम। अगर ब्लड वहां पे पहुंच गया तो ब्लड अपना काम कर लेगा। ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि आर्टरीज विथ टाइम विथ एज धीरे धीरे नैरो होती जाती हैं। हमारा लाइफस्टाइल और कंपाउंड करके वहां पर ब्लड पहुंच ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट, इसलिए कैंसर हो जा रहा है। जी बिल्कुल। इसलिए योगा इंपॉर्टेंट है। इसलिए, और ये सब एक दिन में नहीं होगा। ओवरनाइट आपने योगा कर लिया कल से कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये ओवर टाइम चलने वाली चीजें हैं। ये रोज रोज करना होगा, तब जाके ये इफेक्टिव होगा जिंदगी में। तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब आज का जो वही जो आज का जमाना जो आ गया ना कि हमें रिजल्ट चाहिए और इंस्टेंटली चाहिए, एंड हम वो भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज कितनी मेहनत करके किसी स्टेज पे पहुंचते थे। अभी क्या हो गया कि जैसे कोई भी चीज थी तो जैसे स्विच ऑन किया तो वो हो जाना चाहिए। हमारी ये बॉडी है, टेम्पल है, इतना ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंजीनियरिंग हमने बात की थी। इफ वी कांट डिवोट टाइम ऑन दिस, लाइक आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि आपके पिताजी 87 इयर्स के हैं, स्टिल गोज जॉगिंग फॉर 5 किलोमीटर और आप 10 किलोमीटर कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हम बैठे भी रहें, अपने फोन पे गेम भी खेलते रहें, टीवी भी देखते रहें और सेहत भी अच्छी रहे, और खाना भी प्रोसेस्ड खाएं, जंक फूड खाएं, और फिर बोलें कि नहीं अब मैं क्या कर सकता हूं। तो ये पावर तो हमारे अंदर है, जब तक हम अपने को खुद को नहीं बदलने की शक्ति नहीं रखेंगे तो कहाँ से सब चीजें होंगी। और दूसरी अभी जो आप नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर रहे थे, मैंने इस पे भी रिसर्च किया है। पीपल आर कमिंग बैक टू आवर ओल्ड आयुर्वेदा थिंग। ऐसे ही प्राणायाम और ये सब चीजें ऐसे नहीं, हमारे वेदों में ऐसे बनाया गया था। जो ये भामरी बोलते हैं डॉक्टर साहब, जो ये वाला एक्सरसाइज करते हैं ओम, इनका रिसर्च है डॉक्टर साहब, कैम्ब्रिज ने या ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च किया है। 1000 टाइम्स आपको ज्यादा फायदा होता है। इट्स ऑल बॉडी, जो आपने पिछली बार की थी कॉस्मिक के बारे में बात की थी, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन, एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू बी ना, इट्स एवरीथिंग अबाउट वाइब्रेशन। और हमारे पूर्वज ने जो चीजें लिखी हैं, अभी ये लोग साइंस समझेगा भी इस चीज को, बहुत टाइम लगेगा इनको समझने में। मैं इन जो सभी बातें आपने बताई हैं, आपने बहुत ठीक बातें बताई। मैं कुछ इसमें बोलना चाहूंगा जी। आप देखें, पेशेंट, ये वर्ड कहाँ से आया है? पेशेंस से आया है जी। आपको पेशेंस होना पड़ेगा, राइट। और इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में पेशेंस सिखाना बड़ी बातें हैं। राइट। इसीलिए लोग इम्पेशेंट हो गए, क्योंकि बाकी सब चीजें जल्दी मिल जा रही हैं। तो ये सबको समझना पड़ेगा। गोल्ड फिश का कहते हैं डॉक्टर साहब अटेंशन स्पैन मेरे ख्याल 6 और 8 सेकंड्स है, और आजकल जो हमारा हो गया है, शायद मैंने सुना 4 या 5 सेकंड हो गया। हाँ, उससे भी कम हो गया है, सुना था मैंने भी ये। जी डॉक्टर साहब, इसको अब रैप अप करते हैं। तो कैंसर के बारे में तो इसका प्रिवेंशन जो मेरा मेन है कि लोगों तक असली नॉलेज जाए, रियल चीजें पहुंचे, दवाई पे डिपेंडेंस कम हो, जितना कम हो सके। और इसके लिए अगेन मैं बोलता हूँ कि आप यू आर द बेस्ट सोर्स फॉर मी। तो हमारे दर्शकों को फायदा हो तो कैंसर से बचने के लिए जैसे क्या चीजें रिकमेंड करेंगे? लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट, क्या चीजें मेन कोई कर सकता है? अगर नट शेल मुझसे पूछा जाए कि नट शेल में बताइए, क्योंकि ये सब चीजें एक चीज और, नट शेल में पूछा जाए, मैं इस पे एक और इस पे मैं आप, क्योंकि आप इस पे अच्छा जवाब देंगे मुझे पता है। एक लोग ये बहाना मारते हैं कि हमारे परिवार में है, हमने बात की थी, जीन्स हमारे खराब है। तो एपिजेनेटिक और इससे रिलेटेड सारी चीजें जो आप एक्सरसाइज पे प्लीज कवर करिए, सो दैट कि लोगों के दिमाग में से निकले कि मेरे पेरेंट्स को है था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी होगा। और सबका फोन थोड़ा एंगल बदल गया फोन का आपका। सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करूंगा जी। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि जो जीन्स कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए मैं ये सबको ये बताऊंगा। जी।
आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ये गुरुद्वारा जाते हैं, भगवान कहाँ पे हैं? अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह मस्जिद में है क्या? भगवान ये मंदिर में है क्या? है गुरु ये गुरुद्वारे में बैठे हैं क्या? कहाँ है भगवान? भगवान आपके अंदर। आप कहाँ उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं? इसीलिए लोग लास्ट में सब जगह घूम के ये मेडिटेशन करते हैं। उसी तरह हम एक्सटर्नल कॉजेज ढूंढ रहे हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम इंटरनल है। इसलिए रादर देन लुकिंग एट द एक्सटर्नल कॉजेज, जो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इंटरनली हम ठीक हैं तो एक्सटर्नल कॉजेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड thus. I forgot what was your first question. I just hint it to me and I'll answer. डॉक्टर साहब, हम पूछा था कि कैंसर को प्रिवेंशन के लिए डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह क्या रोल है? कैसे हो सकता है इसको प्रिवेंट? अगर एक नट शेल में मुझसे पूछा जाए कि क्या क्या किया जाए ताकि कभी कैंसर ना हो, तो मैं बोलूंगा सनातन वे ऑफ लिविंग को आप 7 दिन अमली जामा पहनाइए, अमल करके देखिए। आपको 8वें दिन ये बात समझ में आने लगेगी कि ये बहुत ही साइंटिफिक वे है जीने का। अगर उसमें कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई चीज नहीं समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात, जनेऊ। अगर आप सनातन धर्मी हैं, irrespective of the caste system which is a very later addition to it, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप जनेऊ पहनते हैं, और यहां भी एक वो पहनते हैं, डोर पहनते हैं। ये डोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और वेगस नर्व अगर एक बार स्टिमुलेट हो गया तो बॉडी का वो रीस्टार्ट बटन है, रीस्टार्ट बटन है वो। इसलिए इन सभी बातों में बहुत साइंटिफिक दम है। वी कैन हैव अनदर वीडियो फॉर दैट। मैं उसमें प्रोपेगेट करना चाहूंगा, इररिस्पेक्टिव आपकी धर्म की पद्धति, आपकी सोचने की पद्धति, आपकी ये पूजा की पद्धति कोई भी हो सकती है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। मैं ये नहीं कि मैं कोई हिंदू धर्म प्रमोट कर रहा हूं या सनातन धर्म प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन एज अ साइंटिस्ट मैंने ये देखा है कि साइंटिफिकली ये तरीका जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हम इस पे पूरा एक वीडियो करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं भी इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा हूँ आजकल। तो ये और बहुत साइंटिफिक इसीलिए वे ऑफ लिविंग कहते हैं, इसीलिए वे ऑफ लिविंग कहते हैं इसको। जी, और वेस्ट हैज रियलाइज्ड दैट डॉक्टर साहब, आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में बहुत सारे डीप रिसर्च हो रहे हैं, वाइब्रेशंस के ऊपर हो रहे हैं, एक मंत्र के ऊपर अब और कर रहे हैं वो लोग रिसर्च। तो आज हम इसको यहीं पे रैप अप करते हैं डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन ये एपिसोड मेरे को अगर लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरा उम्मीद है कि बहुत फायदा होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, थैंक यू। सो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर पांडे एज यूजुअल, मैं बोलता हूँ आपको कि बहुत काम की और जमीन से जुड़ के जो बातें बोलते हैं, जो आपको बाकी डॉक्टर लोग नहीं बताएंगे। उन्होंने बोला उन्होंने कैंसर के लिए भी पेशेंट्स वो ले रहे हैं विदाउट एनी कमर्शियल रीजंस। सो हमारा सिर्फ इस चैनल का ध्येय यही है कि बीमारियों को कैसे कम कर सकें आप में, और कैसे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और उसके लिए अगेन हम, जैसे उन्होंने बोला, सनातन धर्म पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे। और इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। आपको पसंद आता है, आपको हर हेल्थ चाहिए, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो करिए फॉलो। मेरा उद्देश्य यह है कि आप तक असली नॉलेज पहुंचे और आप आपके पावर आपके हाथ में दूं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे पे भी भरोसा मत करो, आप अपना रिसर्च करें। मेरा काम है कि आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर सकूं कि आप उस पर रिसर्च करना शुरू करें और खुद अपने डॉक्टर बने। अगर आप खुद अपने डॉक्टर नहीं बनेंगे तो जमाना ऐसा आ गया है कि आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इट्स अ एरा ऑफ बिग कंपनीज, बिग फार्मास्यूटिकल, बिग फूड, एवरीथिंग, यू नो। तो आप इंचार्ज बनिए अपने लाइफ के, पावर अपने हाथ में लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए आया हूँ। तो उम्मीद है कि थोड़ी सी जिज्ञासा इस एपिसोड में पैदा कर पाया हूँगा मैं। अगले एपिसोड में फिर से डॉक्टर पांडे से मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेज। और ऑटो इम्यून डिजीजेज दोस्तों तकरीबन 150 डिजीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए प्लीज़, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और आप कमेंट करिए किस डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।